हेलो लवली सोल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर हम देखेंगे आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, जनरल रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है और टाइमलेस रीडिंग है। जब तक हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, जो बातें आपके साथ रेजोनेट होती हैं उन्हीं पर आपको ध्यान देना है, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए तो है ही, सभी एज ग्रुप और सभी जेंडर के लिए है। देखते हैं हमारे व्यूवर्स के पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या है। ठीक है, मुझे लग रहा है वो कहीं स्टक है या फिर आप कहीं स्टक हैं किसी सिचुएशन में। ओके, देखते हैं। ओके, मुझे लगा ही था वो कहीं तो स्टक हैं आपके पार्टनर। कार्ड्स लेते हैं फिर हम देखेंगे। ऑलराइट, वाह, ओके। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर भी जानते हैं और शायद आपको भी इस बात का आइडिया होगा कि देखिए जब आप इस रिलेशनशिप में आएंगे, मतलब एक कमिटेड रिलेशनशिप में आएंगे, तो आप लोगों को बहुत सारी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। और ये भी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि हो सकता है जिसको आप लोग बहुत बड़ी डील कर रहे हो, बहुत बड़ा कुछ मान रहे हो, ऐसा कुछ हो ही ना। दोनों सिचुएशंस है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसी बातें होंगी जिसके बारे में आप और आपके पार्टनर थोड़ा सा जानते होंगे कि हाँ कुछ तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कमिटेड रिलेशनशिप में आने के लिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक और बात मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों प्यार एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन सेम टाइम पे आपके जो पार्टनर हैं किसी बात से डर रहे हैं, भाग रहे हैं, दूरी बना रहे हैं। ठीक है, देखिए या तो ऐसा हो सकता है कि ये सिचुएशन की वजह से वो और आप भी सेम सिचुएशन में है कि आप भी थोड़ी किसी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, दूरी बना रहे, मतलब घबराए हुए परेशान से स्टक तो है ही। बहुत जल्दी एक्शन नहीं लिया आपके पार्टनर ने और कहीं ना कहीं आपको भी अब चीज़ें समझ में नहीं आ रही है ना, उलझने दोनों तरफ से हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन ये है कि जब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि प्यार दोनों की तरफ से, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से भाग क्यों रहे, कमिटेड रिलेशनशिप, देखिए हर एक रिलेशनशिप का एंड क्या होता है, कमिटेड रिलेशनशिप में आना। ठीक है, ये एक एंड मतलब उसके आगे फिर रिश्तों को निभाना होता है, साथ में हो जाना है। ठीक है, तो मैं इसलिए हमेशा कमिटेड रिलेशनशिप की बात करती हूँ। यहाँ पर आपको अब कोई एफर्ट्स नहीं लगाने, आपको
अपने ऊपर वर्क करना है, इनर वर्क करना है। इनर वर्क लाइक खुद को कि मतलब फेस को नहीं बदलना है, बॉडी लैंग्वेज नहीं बदलना है, कपड़े पहनने का तरीका नहीं बदल, वो बात अलग है। यहाँ पर आपको इनर वर्क करना है। आप मन से कितने शांत हैं, आप कितना पॉजिटिव सोचते हैं, ठीक है, आपके थॉट्स कितने क्लियर हैं। इन सब चीज़ों पे जितना आप वर्क करेंगे उतना ही ये ब्लॉकेज जो आपकी लाइफ में छोटे मोटे भी हैं या रीयूनियन होने में आ रहा है, ये तो मैं कई बार आपको समझा चुकी हूँ, वो दूर हो जाएगा। इनर वर्क ये है, ठीक है। आप कितना अपने मन को, अपनी सोल को शांत करते हैं, वो चीज़ इनर वर्क में आ जाएगी। प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे ये पर्सन, इसकी ट्रू फीलिंग्स ये हैं आपके लिए कि अब ये आपको एक संभाल के रखना चाहता है, एक रिश्ते में बांध कर रखना चाहता है। सच कहूँ तो यहाँ पर दोनों कपल आए हैं, सेम एनर्जीज़ हैं। और किसी किसी की तो ऐसा होगा कि अगर सेम सिटी में है तो कोई मिलते बहुत रेयर होंगे, बहुत समय समय पर मिलते होंगे टाइम में। कुछ के लिए मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है यहाँ पर। देखो यहाँ पर एक चीज़ हो सकता है, कुछ कास्ट का, रिलीजन का कुछ इशू हो आप दोनों में, लेकिन यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया तो एनर्जी आप दोनों की एक जैसी हो रही है। इसलिए मैं पूरे टाइम यही बोल रही हूँ कि यही आप दोनों की एनर्जी है, यहाँ पर भी आप दोनों की एनर्जीज है। कपल आया है, उसके साथ 2 ऑफ कप्स आया है। रीयूनियन तो डेफिनेटली होगा, कमिटेड रिलेशनशिप में भी आओगे, लेकिन कुछ जो अप एंड डाउन से यहाँ पे आपको भी अपने आप पे वर्क करना होगा। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको गाइडेंस दिया, इनर वर्क कीजिए। कुछ लोग हैं बड़े नॉर्मली आओगे, चारों देखोगे, किसी को पॉजिटिव कमेंट, किसी को नेगेटिव कमेंट, नहीं। यहाँ पे अगर आप आए हो तो हम रीडर्स को जज करने मत आओ, अपनी लाइफ की पॉजिटिविटी लेने आओ यहाँ पर। मुझे नहीं लगता कोई और ये सब बोलता होगा, लेकिन मैं क्लियर आपको बोल रही हूँ। आके यहाँ पे 15-20 मिनट, 20-30 मिनट देकर फिर कुछ पॉजिटिविटी लेकर ना जाओ तो फिर क्या ही मतलब है। फिर वो पॉजिटिविटी आपको कहाँ ही मिलेगी? अगर आपके मन की शांति नहीं मिल रही है आपको खुद को ढूंढने पर भी, तो फिर कहाँ मिलेगी बताओ? नहीं मिल पाएगी ना। ओके, तो यहाँ पर लेक्चर शुरू हो चुका है, जिसको मैं एंड करती हूँ। रीडिंग पर आते हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन की, देखो ये पर्सन डिसाइड कर चुका है कि इसको अब आपके पास आना है, प्यार देना ही है। फीलिंग से आप दोनों भाग रहे हैं। किसी के लिए ये बात रेजोनेट होगी कि आप दोनों फीलिंग से भाग रहे हैं, अपनी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कमिटेड रिलेशनशिप में होने के बाद भी एक दूसरे का सामना नहीं कर पा रहे हो, तो जब तक सामना नहीं करोगे तब तक प्यार और शादी कैसे होगी? तो आपको अपने पार्टनर को क्या एनर्जी सेंड करनी है कि आप इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट लेने के लिए रेडी हो। ये एक छोटी सी एफर्मेशन है, ये आप करो तो ये यूनिवर्स में भी जाएगी और आप अपने पार्टनर से कनेक्टेड हैं टेलीपैथी के थ्रू, तो भी आपके पार्टनर तक ये चीज़ जाएगी। ऑलराइट, क्लियर हुआ ना? ठीक है, कमेंट करके बता दिया करो कुछ क्लियर ना हो तो। ओके, तो यहाँ पर ये पर्सन डिसाइड कर चुका है, प्यार तो ऑफ़र करेगा, साथ में आप इसका ऑफ़र एक्सेप्ट करोगे और इसको वापस ज़िंदगी में वही प्यार चाहते हो ना, वही प्यार दोगे। मेरी आवाज़ अब तक ठीक नहीं हुई है तो थोड़ा मैनेज कर लेना। ये पर्सन की तरफ से आपको कॉल मैसेज आ सकता है, ये बातें इतनी ज़्यादा करना चाहता है ना आपसे। बातें करते करते ये पर्सन है ना इमोशनल हो जाएगा। हो सकता है इसकी आवाज़ थोड़ी ऐसी लगे कि इमोशंस बाहर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा मत करने लग जाना, क्या हुआ, अच्छा तुमने तो मुझे छोड़ा था, अच्छा तुमने मुझे ब्लॉक किया था, अच्छा अनब्लॉक करके तुम्हें पछतावा हो रहा है, ये सब ना करने लग जाना भाई, ठीक है। नॉर्मल रहना, अच्छे से बात करना, क्योंकि उस पर्सन को तुम्हारी ज़रूरत है। हालांकि उसके जो सवाल है, उस पर जो गुस्सा है वो रुक कर निकाल लेना, लेकिन उस वक्त में अपने रिश्ते को ठीक करने की पूरी कोशिश करना है, क्योंकि इस पर्सन का कॉल मैसेज आप बहुत जल्दी रिसीव कर सकते हैं। भैया इस पर्सन की एनर्जीज ऐसी ही हैं आपके लिए कि अब आपके पास आके ना बहुत सारी बातें करना चाहता है। भले से ये इंट्रोवर्ट रहा हो, बातचीत नहीं करता हो, कुछ भी नहीं हो ऐसा, लेकिन अब ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहता है। इसने टाइम क्यों लगाया है, क्यों अपनी एनर्जी से, फीलिंग से भागा? क्योंकि इसने अपने आप को ट्रैप कर लिया था, बांध लिया था। किस तरीके से? या तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, या तो करियर में, या तो कहीं और, जो भी था, लेकिन वहाँ से निकल रहा है। बहुत शर्मिंदगी से निकल रहा है। इसको धक्के पड़े ना वहाँ से, अभी तो क्या ही बोले। जब एक इंसान किसी एक चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करता है, उसकी कदर नहीं करता है, तो यूनिवर्स क्या करता है, जिस चीज़ को छोड़कर वो आगे बढ़ रहा है ना, उसी चीज़ की तरफ वापस लेकर आता है और वहाँ से उसको धक्के मिलते हैं। सेम एनर्जीज आपके पार्टनर की है। ये जिस भी एनर्जी में गए थे वहाँ इनको इतना ख़राब एनर्जीज मिली ना, चाहे वो फैमिली थे, फ्रेंड्स थे, करियर था, बिजनेस था, फाइनेंस थे,
थर्ड पार्टी तो मैं बोलती ही नहीं, कभी आप लोग नोटिस करना, क्योंकि आप लोग वही मैनिफेस्ट करते हो। वो उस एनर्जी से निकल कर आ रहे हैं, बहुत उदास परेशान हो गए। तभी मैंने आपसे कहा कि इस पर्सन से ना ज़्यादा क्वेश्चंस मत कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी गिल्ट में आ रहा है आपके पास। गिल्ट भी अजीब सा ही है इसको, तो जब किसी को धक्के पड़ते हैं तो कैसे ही लगता है। जितना इस पर्सन ने आपको दुख दिया ना, उससे कई गुना ज़्यादा इसको दुख मिला है। अभी आपके पास जब आएगा ना, तो प्यार मांगने के लिए आएगा, केयर मांगने के लिए आएगा, सपोर्ट मांगने के लिए आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इसको हर उस जगह से दुख मिला है, जो किस तरीके से देख सकते हैं आप, इस टाइम में, इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जितना दुख आपने झेला है ना, आपके अपनों ने भी आपको नहीं समझा, आपके फ्रेंड्स भी आप लगा कब तक सुनेंगे। कुछ लोगों को लगा होगा कि किस किस से कितना ही हम बोलें, बात करें। बहुत कोई 1-2 लोग होंगे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया होगा या सुना होगा, अदरवाइज़ आप सो नहीं पाए होंगे। आप अपनी एंजाइटी या अपना डिप्रेशन या अपने जितने हर्ट हुए, आप शायद किसी को वर्ड्स में बता भी, शब्द नहीं मिले होंगे, अकेले फेस किया होगा। उससे कई गुना ज़्यादा इस पर्सन को दुख हुआ है। अभी आपके पास आएगा ना, प्यार मांगने आएगा, प्यार ये होगा 100%, ठीक है। इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है, आपके साथ एक कपल बनना, ठीक है। कपल बनेगा, किंग और कप्स की एनर्जी है, ये दोनों प्यार की एनर्जी हैं, अलग अलग एनर्जीज नहीं है, सेम एनर्जी है। यहाँ पर भी क्या है, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, इतनी सुंदर एनर्जीज आई हैं भाई। यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहना है, कुछ भी हो, कैसा भी कुछ भी रिश्ता हो, इस रिश्ते में आप दोनों एक अपने हस्बैंड वाइफ बनेंगे, एक दूसरे के रीयूनियन करेंगे आप दोनों एक दूसरे के साथ। और प्यार म्यूचुअल, बहुत अंडरस्टैंडिंग, केयर, रिस्पेक्ट, सब कुछ होगा इस रिश्ते में, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की पॉजिटिव एंड क्यूट सी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।